वो सब छोड़कर अगर आप किसी और के पास आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग सैक्रिफाइस दैट यू आर मेकिंग, एंड द लीस्ट दैट अ मैन कैन डू इज़ रिकग्नाइज दैट एंड कोशिश करें कि उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाए। और ऐसी ही बातें करेंगे हम, आप लोग देखते रहिए शुभ विवाह। Brought to you by Dove Hair Care प्रस्तुत करते हैं शुभ विवाह। शुभ विवाह में आप सबका फिर से स्वागत है। बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी अंदरूनी खूबसूरती को देखना होता है, प्यार को देखना होता है, तभी एक शादी चल सकती है। और मैं एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बात कर रही हूँ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, कोई भी शब्द बोलना भूल जाए, ऐसा सेगमेंट है ये। और वो सेगमेंट है जब प्रेम पूनम को सिंदूर लगाने जाते हैं, जब पूनम बुरी तरह से झुलसी हुई थी। इस सीन को शूट करते वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप लोग? मेरा ये मानना है कि फिल्म के जो आखिरी के 20 मिनट हैं वो ही विवाह है, दैट इज़ द फिल्म। आई थिंक उसके पहले जो भी कुछ होता है, यू कैन जस्ट कॉल इट अ बिल्ड अप टू एक्चुअली व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। फिल्म जो मैसेज देती है वो डिसाइड करता है कि फिल्म क्या है। इट इज़ द मैसेज दैट एन ऑडियंस लीव्स विथ दैट डिसाइड्स व्हाट अ फिल्म इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट। एंड आई थिंक देयर इज़ नो बेटर मैसेज देन व्हाट सूरज जी हैज़ गिवन इन दिस फिल्म, जहाँ पर डॉक्टर का एक डायलॉग है कि हमने यहाँ पर हमेशा दहेज की आग में झुलसी हुई लड़कियों को आते हुए देखा है, आज पहली बार किसी को दुल्हन बनते देख रहे हैं। आई थिंक एक बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है कि फॉर अ मैन टू एक्सेप्ट अ वुमन। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग मिले हैं और 4 दिन में मिलने के पूनम और प्रेम के बीच में ऐसा हो गया। एक रिलेशनशिप बन चुकी थी दोनों के बीच में। इट हैड रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपने लाइफ पार्टनर स्वीकार कर चुके थे एज अ लाइफ पार्टनर, एंड दिस इज डेस्टिनी। आई मीन इवेंचुअली दीज आर द थिंग्स विच डिफाइन यू एज अ पर्सन। कि जिंदगी में तो बहुत सारे मोड़ आते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, बट जब ऐसा कोई मुश्किल मोड़ आए और कैसे आप उसको हैंडल करें, यही डिफाइन करता है रिलेशनशिप को। अच्छे वक्त में तो हर रिलेशनशिप अच्छी होती है, लेकिन जब वक्त बुरा हो, उस वक्त वो दो लोग उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये डिफाइन करता है कि उनके बीच में कितना प्यार एक्चुअली है। बाकी तो बहुत कन्वीनियंट होता है। तो आई थिंक द थॉट दैट सूरज जी गिव ऑफ अ बॉय, एंड आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द लाइन वाज द लास्ट लाइन वेयर शी सेज कि मेरी मांग में सिंदूर लगाने से पहले एक बार चादर उठाकर मुझे देख तो लो, एंड द बॉय सेज कि मेरा प्यार इस परीक्षा का मोहताज नहीं पूना। That his love is above these things. I think it spoke about something much larger than the physical element of love, or just about two faces or two bodies, or two entities. It spoke about two souls. It spoke about a bond which is far beyond just how somebody looks. और ये bond उनके बीच में बन चुका था. And I think the fact that he said it through two such young characters was even more beautiful, because बड़े लोगों में तो समझ होती ही है, लेकिन अगर इतना young couple how somebody looks, और ये बॉन्ड उनके बीच में बन चुका था। एंड आई थिंक द फैक्ट दैट ही सेड इट थ्रू टू सच यंग कैरेक्टर्स वाज इवन मोर ब्यूटीफुल, बिकॉज बड़े लोगों में तो समझ होती ही है, लेकिन अगर इतना यंग कपल इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, तो आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हाउ one should perceive marriage. And I think as a youngster, it was a great message for me as an actor to be able to give out to the audiences, and I really feel proud that I got to do this part of Prem with Suraj ji, and I got to say those lines, because I really feel that that is the message that people must take from the film. मुझे याद है कि हमने ये सीक्वेंस करने के पहले सूरज जी, हमने पूरे टीम ने, कैमरामैन, ऑल ऑफ अस, ऑल द टेक्नीशियंस, वी हैड गॉन टू वेरियस हॉस्पिटल्स टू द बर्न्स यूनिट, और उनको देखने के बाद हमें समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं, और उस सिचुएशन की गंभीरता को हम तब समझ में आया हमको। द डॉक्टर वी हैड ऑन द सेट वन, ही सेड कि यही एक वो मेडिकल साइंस का हिस्सा है जहाँ पे जो लड़की है वो माँ माँ चिल्लाती है और बाहर ना मायका होता है ना ससुराल होता है, बिकॉज नो वन वांट्स टू टेक दैट गर्ल बैक, और ये लड़कियाँ फिर नर्सेज बन के रह जाती। और मुझे एक चीज़ और इसी से कनेक्टेड याद है कि जब हम लोग ने सब डॉक्टर से बातचीत की तो सब ने कहा कि इस सीन में शाहिद को, प्रेम को मास्क पहनना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड मेडिकली। यू कैनॉट